ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स आपको सादर प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के द्वादशों अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है और इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाया और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें हुई मेरी त्रुटियों के लिए मैं ईश्वर से और आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। और आइए इसको सुनने का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ द्वादशो अध्याय है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अन्यन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? हरिओम। श्री भगवान वाच मयया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। हरिओम। ये तो यक्षर्म निर्देश्यम अव्यक्तम प्रियुपासते सर्वत्र गम चिंतयं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमयेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरिओम। कलेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हरिओम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्येयावेशित चेतसाम्। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही अन्यन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं,
हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हरिओम। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयक्षी मय्येव अत उद्धर्वम न संशय है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरिओम। अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। हरिओम। अभ्यासे पय समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापश्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। हरिओम। अथेतद अप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। हरिओम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग है त्यागा शांतिरनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। हरिओम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। यस्मानोद्यते लोकः लोकान् दुजते च यः हर्षामर्षा भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष
उदासीनो गतगतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्त मान्य है स में प्रिय। जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। हरिओम। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानिनो शीतोषण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। हरिओम। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केन चित्त अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नर है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस प्रकार भी शरीर का निर्वाह हो उसमें रहने में संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। हरिओम। ये तो धर्मयामृतमिदं यथोक्तं प्रियुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि